गुड मॉर्निंग दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बर्नआउट, फटीग और प्रोडक्टिविटी है। अभी मैं आपको इस ग्राफ के ज़रिए बताऊंगा कि किस तरह प्रोडक्टिविटी फटीग से रिलेटेड है। और मेरा ये जो वीडियो है ये हर एम्प्लॉयर्स ने देखना चाहिए, हर बिजनेसमैन ने देखना चाहिए कि उनको लॉस क्यों होता है, ओवर टाइम देने के बाद भी लॉस क्यों होता है। इस लेक्चर के बाद मेरे को पूरा यकीन है कि एम्प्लॉयर्स इस पे काम करेंगे और उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम होगी ओवर टाइम में और उनको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। भी देखिए, जब एम्प्लॉय सवेरे घर से आता है, रात में सोकर आता है, और जब वो रात में सोकर आता है, रेस्ट लेके आता है, तो उसके अंदर एनर्जी होती है। और जब उसकी अंदर एनर्जी होती है, वो फ्रेश होता है, उसमें थकान नहीं होता है। तो जब वो 8 बजे आता है तो देखिए उसकी प्रोडक्टिविटी इस तरह से डायरेक्टली इंक्रीज होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वर्किंग आवर्स है, ये प्रोडक्टिविटी है। ये 11 बजे तक के उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम ऐसा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। लेकिन 11 बजे के बाद अगर उसको चाय वगैरह नहीं मिला, ठीक से पानी वगैरह, अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं रहा, एसी नहीं रहा, फैन नहीं रहा, तो वो बहुत जल्दी उसको थकान शुरू हो जाएगी, क्योंकि वर्किंग कंडीशन का प्रोडक्टिविटी से बहुत बड़ा रिलेशन है। जहाँ पर एयर कंडीशन होता है, वेल वेंटिलेटेड होता है, साफ लैट्रिन बाथरूम होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, बराबर टाइम पे चाय मिलता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा काम करता है। लेकिन अपने इंडियन एम्प्लॉयर्स ये सबको लॉस समझते हैं। अरे हम एसी क्यों दें, हम पानी क्यों दें उनको, वो अपना पानी लाएंगे, हम अच्छा टॉयलेट क्यों बना के दें उनको, अरे वो तो वर्कर है, उनको तो ऑर्डिनरी टॉयलेट, गंदा टॉयलेट चलता है। ये मेंटेलिटी है हमारे यहाँ के एम्प्लॉयर्स की। अपना ऑफिस में बहुत अच्छा टॉयलेट बना लेंगे, वॉशरूम, लेकिन वर्कर्स के टॉयलेट पे ध्यान नहीं देंगे। अपने रूम में एसी लगा लेंगे, वर्कर्स गर्मी में सड़ रहा है, मर रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 90% ह्यूमिडिटी, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं किया कि कूलर ही लगा ले, 2-4 फैन लगा ले। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि वर्कर को कितनी तकलीफ हो रही है। जब वर्कर तकलीफ में रह रहा है तो वो काम कैसे करेगा, सोचने की बात है। अब 11 बजे के बाद प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फटीग आ गया, टायर्डनेस आ गई, थक गया, भूख लग गई। 1 बजे जब हम लंच देते हैं, तो जब हम 1 बजे से 2 बजे तक लंच देते हैं, वो लंच टाइम अगर से वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर ले, उसमें 15 मिनट में खाना खा ले, वॉशरूम चले जाए, हाथ मुँह धो ले, फ्रेश हो जाए, रेस्ट हो जाए, तो वीडियो देख ले। या मैं जब जापानीज कंपनी में टोशिबा में और मित्सुबिशी में काम करता था, वो लोग लंच जल्दी से लेकर क्या करते थे, ग्रीन कपड़ा आँख पे रख के अपनी चेयर पे सो जाते थे, पूरा 1 घंटा रेस्ट कर लेते थे। ना वो वीडियो देखते थे, ना लैपटॉप में खेलते थे, कुछ भी नहीं, वो रेस्ट करते थे। अगर वो एम्प्लॉय बराबर रेस्ट लेके 1 घंटा आ रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अगेन बढ़ेगी। और वो प्रोडक्टिविटी कब तक बढ़ेगी? 3:30 बजे तक। फिर अगर उसको आप 15 मिनट का रेस्ट दे दिए, ब्रेक दे दिए और टी दे दिए, अच्छा पानी दे दिए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी फिर से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लेकिन 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों कम होना शुरू हो जाएंगे? उसके 2-3 रीज़न है। एक तो उसमें एनर्जी नहीं रही, थक गया है वो, उसमें फटीग डेवलप हो गया है, टायर्ड हो गया वो। दूसरी बात, उसने किसी दोस्त को कमिट किया होगा, मैं तुमको 6 बजे मिलूंगा, कहीं वो बाहर लंच डिनर पे जाने वाला होगा, उसको अपनी मिसेस को कहीं लेके जाना होगा, बच्चों को गार्डन लेके जाना होगा। अब उसको पूरा ध्यान उसका फैमिली में, दोस्तों में लगा हुआ है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है। अब जब उसको ये सब करने को नहीं मिल रहा है
तो वो फिजिकली प्रेजेंट है, चाहे वो 10 बजे तक रहे या 11 बजे तक रहे, फिजिकली प्रेजेंट है। वो प्रोडक्टिविटी तो कम हो चुकी है, उसका काम में ध्यान लग ही नहीं रहा है, ठीक है। जब वो 11 बजे रात में घर जाएगा, फ्रेश होके 11:30 बजे खाना खाएगा, 12 बजे सोएगा, उसके जहन में यही रहेगा यार मेरे को सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, बॉस ने बोला है मेरे को ये काम कल होना, बिल्कुल किसी भी हालत में होना। अब वो सो नहीं पाएगा, बराबर रेस्ट नहीं ले पाएगा, वो अपने आप को रिचार्ज नहीं कर पाया, रिफ्यूल नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे जब वो आता है तो देखो उसकी प्रोडक्टिविटी शुरू में ही कम, क्यों? क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिला है, उसमें टायर्डनेस है, फटीग है। तो ये जो कल प्रोडक्टिविटी यहाँ जा रही थी, आज यहाँ हो गई है, और फिर और कम होते होते एकदम जीरो हो गई प्रोडक्टिविटी, क्यों? क्योंकि वो टायर्ड है। ये बात एम्प्लॉयर्स को समझ जाना चाहिए कि उनका नुकसान है, ओवर टाइम में कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वर्कर जो है अनहैप्पी है, अब उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग आ गई है मैनेजमेंट के लिए, अब वो गाली गलौज करने लगा है, धीरे धीरे में कोसने लगा है आपको। क्यों? क्योंकि वो दूसरा कोई काम कर नहीं पा रहा, ना रेस्ट कर पा रहा है। ये तो रहा इंजीनियर्स एंड अबव मैनेजर्स का। अब जो वर्कर्स है, वर्कर्स को मैंने ऑब्जर्व किया हूँ 32 इयर्स में, मेरे को 32 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने फैक्ट्री में भी काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, रिलायंस से लेके एल&टी के सारे बड़े, रास गैस, एरपको, हर जगह मैंने काम किया। मैंने देखा हूँ कि 90% वर्कर्स जो होते हैं वो लॉयल नहीं होते कंपनी को। जब भी हम उनको कोई टास्क देते हैं सेकंड सेशन में, तो वो घड़ी देखते रहते हैं और वो बहुत स्लो पे आ जाते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। तुम उनको बोल नहीं सकते कि तुम काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे। जब 5 बजता है और उनका मीटर शुरू होता है ओवर टाइम, तब वो काम स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो अपना 2-3 घंटे का ओवर टाइम बनाते हैं और चले जाते हैं। एम्प्लॉयर समझ रहा है वाह मेरे को तो ये वर्कर इतना रात में रुक के इतना काम करके दे रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो 1 घंटे का काम 4 घंटे में कर रहा है। जो अच्छा सुपरवाइजर होता है, जो अच्छा इंजीनियर होता है, वो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसमें मैक्सिमम वर्क एक्सट्रैक्ट करता है, उसको गुड सुपरवाइजर बोलते हैं, गुड इंजीनियर। ना के बॉस के डर से 9 बजे तक बैठे रहे, 8 बजे तक बैठे रहे, उसको गुड नहीं बोलते। वो तो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है बॉस को, और बॉस तो समझ रहा है अरे बाप रे कितना अच्छा एम्प्लॉय है, ये तो रात रात में रुक के काम कर रहा है। अब होता क्या है, ये कंटिन्यूअस बर्नआउट, कंटिन्यूअस फटीग, इससे अब तुमको दुनिया भर की बीमारी आ जाती है। डायबिटीज हो जाएगा, आप हाइपरटेंसिव हो जाएंगे, शॉर्ट फ्यूज हो जाएंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, इंटॉलरेंट हो जाएंगे, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपके सर में दर्द, माइग्रेन। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि रात में आपको सोने को वक्त नहीं मिल रहा है, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। 24 घंटा जो होता है आदमी ने उसको ब्रेक करना चाहिए। ये 24 आवर्स जो रहता है, इसमें स्लीप रहना, वो स्लीप कम से कम 7 आवर्स का होना एम्प्लॉयज को। उसके बाद एंटरटेनमेंट मस्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज मस्ट है, उसके बाद तुम्हारा जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 9 आवर्स पकड़ लो, 2 घंटा आपको ट्रांसपोर्ट में लग रहा है, कन्वेंस में लग रहा है, आने जाने में लग रहा है। तो इस तरह से हर चीज का एक वक्त होता है, आराम करने का वक्त होता है, एक्सरसाइज का एक वक्त होता है, एंटरटेनमेंट का एक वक्त होता है, प्रेयर का वक्त होता है, काम का एक वक्त होता है। अभी एम्प्लॉयर सोचेगा मैंने तो इसको खरीद लिया हूँ, जॉब दिया हूँ, अब इसको 24 घंटा में नचाऊं, इसको रात के 11 बजे फोन करूं, संडे को फोन कर करके परेशान करूं। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने जॉब ज्वाइन किया है, और उसका कहना है कि उसका एम्प्लॉय उसको पहले से बोल दिया है कि मैं सिर्फ 2 संडे दूंगा, 2 संडे से ज्यादा मैं तुमको दूंगा नहीं।
अब वो 2 संडे जो देता है वो भी उसको पहले से प्री अप्रूवल लेना पड़ता है बॉस से। वो 2 महीने में मतलब परेशान हो गया कंपनी से। कुछ कंपनीज क्या करती है, आजकल कैमरा लगा के रखती है और बॉस जो है अपने कैबिन में वो टीवी में बैठ के देखते रहता है। अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी में काम करता था नागपुर की, मेरे बाजू में 2 मैनेजर्स बैठते थे। उनको गुटखा खाने की आदत थी दोनों को, तो वो लोग वॉशरूम में जाके गुटखा खाते थे। क्यों खाते? तो बोले वो बॉस देख रहा है, बॉस मना कर देगा। अब बताइए, बॉस का ऐसा डर है एम्प्लॉयज पे कि वो गुटखा नहीं खा रहा, वो चाय नहीं पी रहा, वो बिस्किट नहीं खा रहा, वो पानी नहीं पी रहा, तो वो एम्प्लॉयज क्या खुश है? नहीं, वो खुश बिल्कुल नहीं है। वो तो मजबूरी में नौकरी कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो फैमिली चलाना है। अगर वो हैप्पी एम्प्लॉय होता तो वो एक एसेट होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन अब उसमें नेगेटिव फीलिंग आ गई है, तो वो तो लायबिलिटी बन गया, वो अनहैप्पी है, वो कंपनी के ऊपर बोझ बन गया है। तो एम्प्लॉयर्स ने ये सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। मैं 93 में एक प्रोजेक्ट कर रहा था मुरली एग्रो। सुनील मालू उसके डायरेक्टर थे। वो सुनील मालू 6 बजे आके गेट पे बैठ जाते थे। वर्कर सवेरे 8 बजे से काम कर रहे हैं, जब जाने का टाइम है तो मालक सोफे पे गेट पे बैठ गया, कौन जाता है देखो। उसको दिवाली से पहले प्रोजेक्ट उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना था, उसके लिए वो ये सब तमाशा करता था। अब 9 बजे से पहले सुनील सेठ उठते नहीं थे। अब एक एक एम्प्लॉइज बस वो गेट की तरफ देख रहा है, सेठ की कार कब जाएगी और मैं कब निकलूं। तो बताइए, ऐसा जबरदस्ती काम करवा कर कोई फायदा है क्या? सिर्फ लॉस हो रहा है। इसमें ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज तुम्हारे पास टिकते नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं ऐसी कंपनीज को। बहुत मुश्किल होता है एम्प्लॉयज को रिटेन करना ऐसी कंपनीज में। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले, उनकी कंपनी है नागपुर में, उनका एक बहुत खास एम्प्लॉयर के हिसाब से बहुत खास था। 40 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अब वो अच्छा क्यों था? वो तो लंच में काम करता था, वो तो सुबह जल्दी आके काम करता था, वो देर तक काम करता था, वो अंडर स्ट्रेस था, उसमें बर्न आउट हो गया था, उसको किसी चीज के लिए टाइम नहीं। उसको मालक का इतना डर और खौफ था कि वो लंच में काम करता था। एम्प्लॉयर समझ आया कि बहुत अच्छा कर रहा है। उस वक्त एम्प्लॉयर को चाहिए था कि वो एम्प्लॉय के पास जाता था, अपने कैबिन में बुलाता था उसको और बोलता था कि लंच के टाइम पे आप पूरा रेस्ट लो, रिलैक्स करो, आप 5 बजता है आप अपने घर चले जाओ। तो आज उसकी जान बच जाती थी। वो हार्ट अटैक से इतनी अर्ली एज में नहीं, वो सिर्फ ओवरवर्क, ओवरलोड था, वो फटीग, बर्नआउट, बहुत स्ट्रेसेस, उसकी वजह से कोई भी किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो सकती है। जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज है, 8 बजे 9 बजे रात तक के वर्कर्स काम कर रहे हैं, सबका वही हाल है। कोई सुइसाइड कर रहा है, कोई हार्ट का मरीज बन गया है, किसी को हाइपरटेंशन हो, बीपी हाई रहता है, कोई शुगर का मरीज। यंग एज में लोगों को इतनी बीमारियां किस वजह से? सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स से। लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो होता है, ये एम्प्लॉयर्स ने भूल जाना चाहिए। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनको संडे छुट्टी दो, बल्कि उनको सैटरडे हाफ डे दो, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। एक दिन में किसी को रेस्ट नहीं मिलता। फिर देखो वो जब वो नेक्स्ट वीक में आएगा, बिल्कुल फ्रेश होके आएगा, उसके अंदर एनर्जी रहेगी। वो 8 घंटे में वो काम करेगा जो 12 घंटे में नहीं। ये मेरा 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 32 इयर्स का। लॉन्ग वर्किंग आवर्स से एम्प्लॉयर को सिर्फ नुकसान होता है, ओवर टाइम से एम्प्लॉयर को सिर्फ नुकसान होता है, खाली एम्प्लॉयर को फायदा होता है। अच्छे सुपरवाइजर, ईमानदार, ऑनेस्ट इंजीनियर, उनके ऊपर फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, उनको कैमरे से वॉच मत करो। जब एक एम्प्लॉय को पता चलता है कि मेरा मालिक मेरे पे ट्रस्ट करता है, तो यकीन मानो वो 200% देता है।
क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा मालिक मेरी जासूसी नहीं करता, मेरे साथ पुलिसगिरी नहीं करता, वो छुप छुप के देखता नहीं, मेरे ऊपर भरोसा करता है। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, वो 8 घंटे में तुमको वो काम देगा जो 12 घंटे में कोई नहीं कर सकता।